आदरणीय भक्तजनों, हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी अभिमन्यु नंदन महाराजा परीक्षित जी के लिए समझाते हुए बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, मैंने तुम्हें कल बताया कि भगवान श्याम सुंदर ने भोजराज कंस का वध किया और वध करने के बाद में जब द्वारकाधीश जाकर के उन्होंने द्वारकापुरी बसाई थी इधर, और इधर ब्रज क्षेत्र में जब उद्धव को भेजा था भगवान कन्हैया ने कि उद्धव, जिन प्रेम की हिरणियों को मैं धोखा देकर के चला आया वे मेरे बिना तड़फ रही होंगी। परसों का वायदा करके चला आया, और उद्धव जाओ और मेरे वस्त्र पहन करके जाओ, क्योंकि मेरे वस्त्रों से उनको कुछ धीरज बंध जाएगा। उद्धव वृंदावन जाओ और जो मेरे प्रेम की दीवानी मेरे विरह में पागल हो रही होंगी उनको किसी तरह से समझा करके आओ, अपना ज्ञान दे करके आओ कि हे देवियों, तुम साकार ब्रह्म की उपासना करना बंद करो, अब निराकार ब्रह्म की उपासना करो। क्योंकि कन्हैया यहां से जाने कब आएंगे वहां से, और तुम उनके विरह में पागल हो रही हो तो उनको समझा करके आओ। उद्धव, आज उद्धव ने विचार किया था कन्हैया तुम कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं, लेकिन वे ग्वालिनियां होंगी, पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की लड़की है, वे कैसे समझाऊंगा मैं उनको, क्योंकि उन्हें को कोई ज्ञान नहीं है, बिना पढ़ लिखी है, गांव में रहने वाली है, ग्वालिनियां हैं, उन अनपढ़ों को कैसे समझाऊंगा मैं, कौन सी भाषा शैली का प्रयोग करूंगा उनसे, क्या मेरी बात उनकी समझ में आएगी? जो मैं निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए मैं बताऊंगा क्या उनकी बात समझ में आएगी? उद्धव जाओ और जाकर के देखना क्या वे वास्तव में बिना पढ़ी लिखी तुम बता रहे हो जिनको कैसा ज्ञान है उनका। उद्धव को बड़ा घमंड था कि ग्वालिनियों को मैं कैसे समझाऊंगा। उद्धव गए थे, ये ब्रज की बालाएं कुएं पर जल भर रही थी, उनकी यहां तक बात पहुंच चुकी थी कि वृक्षों से बतलाती थी कभी कभी, तुम बड़े निर्दयी हो, तुम बड़े कठोर हो, बोलते क्यों नहीं हो? ओ कृष्ण, अगर तुमको यही करना था तो तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए? तुमने हमें प्रेम क्यों किया था तुमने हमसे? क्या यही सच्चा प्रेम होता है? तुम हमें छोड़ करके ये वृक्ष बन करके खड़े हुई हो। ओ कन्हैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब वहां पर जल भरती थी वे में झांक करके कहती थी, अच्छा कन्हैया वे में बैठे हुए हो, यहां छिप गए हो। जल में थल में चारों तरफ जहां जहां दृष्टि जाती थी गोपियों की, उनमें कन्हैया ही कन्हैया दिखाई देते थे। जो भगवान राम ने कहा था, सातम सम मोए मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा। संसार के जितने भी जलचर थलचर नवचर जीव हैं उन सभी में मेरा वास है, और यही हाल गोपियों का था। उद्धव ने नाना प्रकार से गोपियों को समझाया था कि हे गोपियाओ, तुम साकार ब्रह्म की उपासना अब मत करो, साकार रूप से कन्हैया तुम्हें अब शायद हो सकता है नहीं मिल पाए, तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो। उद्धव से कहा था गोपियों ने, उद्धव तुम कौन से निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो? ऊधो मनन भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधईस, को आराधईस। मन 10-20 नहीं होते, एक मन था हमारा और वो भी कन्हैया के साथ चला गया। अब कौन से मन से हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की उपासना करें?
वह उद्धव का ज्ञान भक्तो फीका पड़ गया था। ये ब्रज की बालाएं कहती थी, ओरे कन्हैया तेरी खातिर कन्हैया में जोगिनी बनी, कन्हैया तेरी खातिर कन्हैया में जोगिनी बनी, खाक तन में लगी की लगी रही गई। सामरे ओरे चितचोर, ओरे धोखेबाज, ओरे निर्दयी, तू कहां गया रे? तेरी खातिर कन्हैया में जोगिनी बनी, खाक तन में लगी की लगी रही गई। इंतजारी थी आने की आए नहीं, इंतजारी थी आने की आए नहीं, तेरी राहों में आंखें बिछी रही गई। भैया सुबह से शाम तक हो जाती है, तेरी राहों में नजरें बिछाई रहती हैं हम। और दीवाने, तूने दीवानियों की कदर नहीं की। श्याम तेरे बिना प्राण तन में रहे, ऐसे पापी हैं अब तक ये निकले नहीं। तेरा कोई दोष नहीं है रे, दोस्त तो इन प्राणों का है, ये प्राण अभी निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? तेरे बिना श्याम तेरे बिना प्राण तन में रहे, ऐसे पापी हैं अब तक ये निकले नहीं। आया तूफान जोरों से मल्ला नहीं, आया तूफान जोरों से मल्ला नहीं, नाव मझधार में ही फंसी रही गई। चितचोर, जिंदगी की नाव हमने तेरे भरोसे पर इस भवसागर में छोड़ी थी, क्या डुबा करके ही मानेगा रे? मैंने सोचा मैं चिट्ठी लिखूं श्याम को, अफसाना बहुत है पर कागज नहीं। मैंने सोचा मैं चिट्ठी लिखूं श्याम को, अफसाना बहुत है पर कागज नहीं। जबकि आंखों में स्याही का दरिया बहा, जबकि आंखों में स्याही का दरिया बहा, पर कलम की रुखी रही गई। श्याम, परसों का वादा करके गए थे, क्या अभी तक परसों नहीं हो पाई तुम्हारी? परसों बीत रही हैं, प्रीति मोहन की मन में बसी है मेरे, छोड़े हमको अकेले वो आया रहम। प्रीति
प्रीति मोहन की मन में बसी है मेरे, छोड़े हमको अकेले न आया रहम। लौट कर फिर वो मथुरा से आए नहीं, लौट कर फिर वो मथुरा से आए नहीं। आस मन में लगी की लगी रही गई, लौट कर और सामरे और चितचोर, तुमने तारे ही पापी अधम से अधम। तुमने यानी कितनों को तारा रे। तुम्हारा नाम करुणा के सागर है कन्हैया। तुमने तारे ही पापी अधम से अधम। मैं हूं पापी मगर उनसे ज्यादा नहीं। मैं कोई तेरी भक्त नहीं हूं कन्हैया, मैं पापनी हूं और सामने मैं पापी हूं। शायद इसलिए तुम मेरी सुध नहीं ले रहे हो। तुमने तारे ही पापी अधम से अधम। मैं हूं पापी मगर उनसे ज्यादा नहीं। हमसे रूठो क्यों, हमसे रूठे हो क्यों मैं समझ गई। हमसे रूठे हो क्यों मैं समझ में गई। मेरे पापों में थोड़ी कमी रही गई। आदरणीय भक्तजनों, इस तरह से गोपियों का हाल यह था। उद्धव ने नाना प्रकार से समझाया था, धैर्य बनाया था। जिस उद्धव को अपने पर बड़ा घमंड था, अपनी योग्यता पर, आज गोपियों के विरह के आगे, गोपियों के ज्ञान के आगे उद्धव जी का सारा जो ज्ञान था वो धरा का धरा रह जाता है। उद्धव ने मथुरा में लौट करके कुछ गोपियों के बारे में बताया कि गोपियों का बहुत बुरा हाल है कन्हैया, तुम्हारे वियोग में वे हमेशा तुम्हारे विरह में पागल सी रहती हैं। कन्हैया ने भी विचार किया है, इस समय मेरे पास फुर्सत नहीं है, कभी किसी दिन देखा जाएगा। और मैं तो गोपियों से दूर ही कहाँ हूं। मैं भले ही शरीर से अलग हूं, लेकिन मन से देखा जाए तो मैं गोपियों के पास ही हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भक्तों आप लोगों को बताया कि किस तरह से पांडवों का जो रायसूय यज्ञ हो रहा था। थोड़ी देर पहले मैं कथा बता रहा था कि पांडवों के रायसूय यज्ञ में मैंने पहले तुमको यह भी बताया कि किस तरह से भगवान श्याम सुंदर के 16,108 विवाह हुए। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था 16,108 विवाह किस तरह से हुए, किस तरह से पांडव जो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ में 10 दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए जरासंध से कोई पेश नहीं जा रही थी। आज युधिष्ठिर के भाई अर्जुन और भीमसेन को लेकर के आज भगवान श्याम सुंदर जरासंध के दरवाजे पर पहुंचते हैं। थोड़ी देर पहले कथा को यहां लेकर के चल रहा था। आदरणीय भक्तजनों, जिस समय जरासंध ने अपने दरवाजे पर आता हुआ जब ब्राह्मणों की वेशभूषा में भगवान श्याम सुंदर को और भीमसेन और अर्जुन को जब देखा है, आए हैं, बड़ा स्वागत किया है,
आइए प्रभु बैठिए, आज मेरे अहोभाग्य हैं जो आप जैसे ब्राह्मण देवता मेरे दरवाजे पर आए। बोलिए प्रभु, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। आज नाना प्रकार से जरासंध ब्राह्मण समझ करके उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, उनके पैर धोए हैं, चरणामृत लिया है भगवान श्याम सुंदर का, भीम का और अर्जुन का। पैर धोए, चरणामृत अपने घर भेजा है। और जब ये पैरों की चरणों की सेवा कर रहे थे तो आज धनुष की जो प्रत्यंचा थी, डोरी थी अर्जुन के अंगूठे पर, वो चिन्ह दिखाई दिए जरासंध को। ये मैं क्या देख रहा हूं, इस ब्राह्मण के अंगूठे पर धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह, धनुष की डोरी के चिन्ह। कौन हो सकते हैं? आज भगवान श्याम सुंदर से आज जरासंध कहते हैं, बोलिए प्रभु मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि हे जरासंध, आज हम तुमसे जो चीज लेने के लिए कुछ मांगने के उद्देश्य से आए हुए हैं, यदि इनकार न करे तो मांगे हम। इनकार कर दिया, हमारे बोल हराम हो गए, तो इससे अच्छा तो है हम न मांगे, वही अच्छा है। महाराज कैसी बातें कर रहे हैं आप, एक ब्राह्मण और मेरे यहां से खाली हाथ, ये असंभव है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, कृष्ण चंद्र कहने लगे, तो सुनि मगध नरेश, हम कोई साधु नहीं, समझन तू दुर्वेश। हम न तो कोई संत हैं, न हम कोई ब्राह्मण हैं, हम कौन हैं? हे प्रभु आप कौन हैं? मुझे तो शंका पहले ही से ही हो रही थी कि आप कुछ और ही हैं। भगवान कन्हैया बोले हैं, सुन जरासंध हम कौन हैं? मैं कृष्ण चंद्र हूँ जिस पर तू सत्रह हमले करी हारा, ये पांडव पुत्र भीमा अर्जुन जिनको विश्वास हमारा। जरासंध कुछ समझ में आया? यह भेष बना कर हम तीनों दिग्विजयी ध्वजा उठाए, हे दानवीर तेरे द्वारे रण भिक्षा लेने आए। जरासंध हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हम कोई साधु नहीं है बेटा, मैं वही हूं श्री कृष्णचंद्र जो मैंने तुझे 17 बार युद्ध में पराजित कर चुका हूं। ये पांडव पुत्र भीम है और ये अर्जुन है। जरासंध के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हुआ। वचन पहले ही दे चुका हूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वचन खाली नहीं जाने दूंगा। ठीक है, क्या मांगा तुमने? मैंने ये मांगा कि मैं श्री कृष्णचंद्र हूं, ये अर्जुन है और ये भीम है, तुमको किसी एक के साथ हमसे युद्ध करना पड़ेगा।
हम तुम्हारे पास युद्ध की भीख मांगने के लिए आए हुए हैं। जरासंध बोला, माधव, यदि रण भिक्षा लेने के उद्देश्य से आए हो तो सुनिए माधव, मैं तुमसे तो युद्ध कर ही नहीं सकता, क्योंकि 17 बार जिस आदमी से मैं पराजित पहले ही हो गया हूं, तो उसके साथ युद्ध करना मेरी बेवकूफी होगी। अर्जुन तुम्हारा दास है, तुम्हारा सेवक है, और तुम्हारे सेवक के साथ में युद्ध करूं तो यह भी मेरी बदनामी होगी। अगर तुम चाहो तो भीम से मेरा जुड़ा बनता है, भीम के साथ युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूं। आज भक्तों, भीम में और जरासंध में युद्ध होने लगा है, गदा युद्ध होने लगा है। आदरणीय भक्तजनों, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा है, कई दिनों तक, लेकिन फैसला कोई नहीं हो पा रहा है। जरासंध की मार के कारण आज भीम बहुत परेशान हो जाते हैं। भीम की कोई पेश नहीं जा रही है और भीम के शरीर में दर्द हो रहा है। भीम को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये मेरे प्राण लेकर के ही छोड़ेगा। आज एक आशा भरी दृष्टि से भीम ने कन्हैया की तरफ देखा, का प्रभु मरवाए की छोड़ो। भगवान कन्हैया ने एक तिनका उठाया, उस तिनके को चीर करके दायां हिस्सा बाईं तरफ फेंक दिया और बाईं तरफ का तिनके का हिस्सा दाईं तरफ फेंक दिया, इशारा कर दिया। भगवान कन्हैया इशारा करने में बहुत माहिर थे। इशारा कर दिया कि इसको बीच से टांग पर टांग धर करके चीर दो, दायां हिस्सा बाईं तरफ डाल दो और बायां हिस्सा दाईं तरफ। भीम ने भक्तों वही किया। विशेषता थी जरासंध की कि दायां हिस्सा बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाईं तरफ न डालते तो फिर भीम दोबारा जुड़ करके तैयार हो सकता था, मरता नहीं। आदरणीय भक्तजनों, आज इस तरह से जरासंध का वध हुआ है और राजसूय यज्ञ का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि 10 दिशाओं के राजा को जीतना जरूरी होता है। आज राजसूय यज्ञ में मैं दानव के द्वारा एक विशेष प्रकार का भवन बनवाया था पांडवों ने, विशेष प्रकार का, और वह धनुष ऐसा धनुष था, वो ऐसा भवन था कि जहां थल होता था वहां जल दिखाई देता था और जहां जल होता था वहां थल दिखाई देता था। आदरणीय भक्तजनों, आज उस स्थान को देख करके आज जो दुर्योधन आया हुआ है उस राजसूय यज्ञ में, कौरव भी आए हुए हैं। उस राजसूय यज्ञ में व्यवस्था के हिसाब से काम सौंप दिए गए हैं। भीम को भगवान कन्हैया ने भोजन की व्यवस्था का काम सौंपा है, अर्जुन को अतिथियों का स्वागत करवाने का काम सौंपा है, कर्ण के लिए ब्राह्मणों को दान देने का काम सौंपा गया है और दुर्योधन के लिए काम सौंपा गया है कोषाध्यक्ष बनाने का। जितना भी कोष है वो दुर्योधन के पास जमा कर दिया है। और विदुर को काम सौंपा गया है दरबार को सजाने का। भगवान कन्हैया ने, वाहरे कन्हैया, भगवान कन्हैया ने कौन सा कार्य लिया है? जिस राजसूय यज्ञ में भोजन की व्यवस्था थी, पत्तल उठाने का काम भगवान कन्हैया ने स्वयं लिया है। पत्तल उठाने का काम मैंने पहले भी बताया कि जिस समय ये दुर्योधन, जहां जल था वहां थल दिखाई देता था, आज दुर्योधन एक थल समझ करके आगे बढ़ता है, लेकिन थल नहीं था, वह जल था और जल में गिर जाता है। ऊपर द्रौपदी बैठी हुई थी, झरोके से देख रही थी। जैसे ही दुर्योधन गिरा, जल में पटक उसे लगी
औरत की जबान में भक्तों विष भी बताया गया है और औरत की जबान में अमृत भी बताया गया है। हमेशा हमें बात सोच समझ कर निकालनी चाहिए मुख से कि हम दूसरे से कह क्या रहे हैं। द्रौपदी से एक भूल हो गई और द्रौपदी भक्तों जैसे ही दुर्योधन गिरा, आज द्रौपदी बोल उठी कि अंधा के अंधा ही पैदा हुआ। नहीं कहना चाहिए था द्रौपदी को ये बात। धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन के पिता, कि अंधा के अंधा ही पैदा हुआ। दुर्योधन को ये बात बहुत बुरी लगी। दुर्योधन ने विचार किया कि और ये द्रौपदी, आज तुमने मुझे अंधा का अंधा कहा, होठ चबाकर बोल उठा, द्रौपदी समय बह आएगा, द्रौपदी समय बह आएगा, यह रंग भंग हो जाएगा, यह हंसना तुझे रुलाएगा। तूने मुझसे अंधा का अंधा कहा, वास्तव में मेरे पिता अंधे थे। द्रौपदी में प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन इसी अंधे ने अब भरी सभा में तेरी यह हंसी मिटाना ही, अब 8 पहर है काम मेरा, अब 8 पहर है काम मेरा, इतना न करूं तो झूठा है जग में दुर्योधन नाम मेरा। द्रौपदी एक दिन हंसी का बदला जरूर लूंगा, याद रखना द्रौपदी, एक दिन तुझे खून के आंसू रुला दूंगा मैं तुझे। आज दुर्योधन के मन में दिल में बहुत बड़ी चोट लगी है। इधर रायसूय यज्ञ का कार्य चल रहा है, भंडारा चल रहा है, बड़े बड़े मुनि संत, उच्च कोटि के संत, अत्रि ऋषि, च्यवन, मरीच, भृगु, पाराशर, अंगिरा, बृहस्पति जैसे ऋषि उस रायसूय यज्ञ में पधारे हुए हैं। आदरणीय भक्तजनों, ये दुर्योधन और कर्ण पहले से ही इनसे जले भुने हुए थे। उस रायसूय यज्ञ में शिशुपाल भी आया है, वही शिशुपाल जिसका विवाह रुक्मिणी के साथ होने के लिए जा रहा था, शिशुपाल भी आया हुआ है। जब दुर्योधन एक चाल चल रहा है भक्तों, दुर्योधन जहां एक एक गाय दान में दी जाती है ऋषियों को, लेकिन ये दुर्योधन कर्ण के द्वारा जहां 10-10 गाय देने का इंतजाम किया है, वहां 20-20 गायें दी जा रही हैं एक एक ऋषि के लिए, यानी दूना। और क्यों करवा रहा है कि जल्दी इनके भंडार में कमी आ जाए, ऋषियों को दान पूर्ति पर न पहुंचवावे और ऋषि लोग इनके लिए श्राप दे करके जाएं। तो आज भीम कहता है युधिष्ठिर से कि भैया मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रही है कि ये नालायक हमारे साथ कुछ चाल चल रहे हैं। हमारे यहाँ मान लीजिए 100-100 गाय देने का विधान है कि हम प्रत्येक ऋषि के लिए 100-100 गाय देंगे या 10-10 गाय देंगे, लेकिन ये दूनी गाय दे रहे हैं, कैसे पूर्ति पड़ेगी फिर हमारे इस भंडारे में। युधिष्ठिर कहने लगे भीम इन बातों को छोड़ दो भैया, क्या बुरी बात है इसमें, क्या बुरी बात है यदि वह धन को पानी की तरह बहाता है, ऐसा करना तो अच्छा है, अपना ही नाम बढ़ाता है।
अगर वो धन को पानी की तरह बहा रहे हो दुर्योधन, तो जहां में हम आत्माओं का घटे रहो है। अरे जहां में नाम हमारा भी तो हैरो है। अरे दूना धन मिल रहा है संतों के लिए। करने दो यूं ही अच्छा है, वे जले भुने बेचारे हैं, बाल ही नहीं बांका होगा जब यदुवर साथ हमारे हैं। भगवान कन्हैया हमारे संग हैं तो तुम देखना भैया भीम, ये दुर्योधन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भैया भीम, यदि आज कहीं कंजूसी कर दीनों को दान नहीं देता तो बिना कहे और बिना बहस कुंजियां अवश्य छीन लेता। अगर जहां 100-100 गायें दी जाती हैं 50-50 गायें देता, धन कम देता, तो तुम्हारी सौगंध खा करके कह रहा हूं मैं इनसे कोषाध्यक्ष की चाबी छीन लेता। समझाया है युधिष्ठिर के लिए, युधिष्ठिर ने भीमसेन के लिए। आज भक्तों यज्ञ पूरा संपन्न हुआ है और रायसुई यज्ञ के बाद में भक्तों ध्यान दें, एक नियम होता है कि जो सबसे उच्च कोटि का पूजनीय व्यक्ति होता है उस रायसुई यज्ञ में चरण धोने का काम होता है, पैर धोने का, और उनका चरणामृत सब लोग पीते हैं, अपने अपने घरों को ले जाते हैं। लेकिन आज बात यहां अटक रही है, इससे पहले जो रायसुई यज्ञ पांडवों ने किए थे उन यज्ञों में कन्हैया नहीं थे। आज इस यज्ञ में कन्हैया है। तो आज जब पैर धोने की बात आती है कि सबसे पूजनीय व्यक्ति यहां पर कौन है, तो अत्रि ऋषि कश्यप ऋषि की तरफ देखते हैं, कश्यप ऋषि मरीच की तरफ देखते हैं, मरीच ऋषि भृगु की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि आज पैर धोने का काम, आज चरणामृत किनका लिया जाए। व्यास जी भी बैठे हुए हैं। आज इस समय पर दुर्योधन कह रहा है कि अब तक जितने भी यज्ञ हुए इन ऋषि मुनियों के पैर धोते चले आए हम। शिषपाल भी इसी बात को कह रहा है, लेकिन आज टालम टोल क्यों हो रही है? अरे यज्ञ पहले भी हुए हैं, पहले तो ऐसा नहीं होता था। आज ये टालम टोल क्यों हो रही है कि एक दूसरे की तरफ बातें फेंक जा रही हैं कि तुम बताओ, कि तुम बताओ। व्यास जी बोले, व्यास ने कहा हे कौरवपति, विराजे हैं करुणा धाम यहाँ। और तो कोई नहीं बोला, व्यास जी बोल उठे जो भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार थे। व्यास ने कहा है कौरवपति, करुणा ही जहां करुणा यहां। व्यास ने कहा है कौरवपति, विराज्य ही करुणा धाम यहां। सोच कर तुम्ही तो बतलाओ, त्रिभुवन पति कहाँ गुलाम कहाँ। व्यास जी ने कहा हे दुर्योधन, तुम जो बात कह रहे हो कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, सुनो। अरे कहां तो हम गुलाम हैं, हम तो इनके गुलाम हैं। और जिस सभा में भगवान कन्हैया बैठे हों उनके सामने हम कोई चीज नहीं है दुर्योधन। जिस सभा में कन्हैया बैठे हों, यदि कन्हैया काश न होते तो हम किसी के भी पैर धुलवा सकते थे, लेकिन जिस सभा में कन्हैया बैठे हों तो उनके सामने फिर हम इनके सामने कोई चीज नहीं है। इसलिए आज का कार्य
पैर धोने का हमारा ये आदेश है कि आज पैर कन्हैया के ही धोए जाएंगे। सहदेव ने, जो जरासंध का बेटा था, भगवान कन्हैया ने जरासंध के बाद सहदेव को राजा बनाया। सहदेव ने कह दिया, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं व्यास जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अरे कहां तो कन्हैया और कहां हम सभी। बात यही तय हो गई कि कन्हैया के ही पैर धोए गए हैं। और जिस समय कन्हैया के पैर धोए गए, दुर्योधन और ये शिशुपाल, ये दोनों भड़क उठे। शिशुपाल बोल उठा, बोला, प्रकार कर मूर्ख गणो, तुमने अंधों का कहा किया, इस महायज्ञ का महाभाग इस श्याम वर्ण को खिला दिया। इतनी महत्वपूर्ण चीज पैर धोने वाली, और ये ये पैर धोना कन्हैया के पैर। अरे नालायको, अरे मूर्खो, धिक्कार तुम्हारी बुद्धि पर जो इसे अगोचर कहते हो। मूर्खों क्या आंखें फूट गई, नर को परमेश्वर कहते हो। भगवान कन्हैया बोले, शिशुपाल अपनी जबान को लगाम दे। शिशुपाल न कर अंधेर बहुत, सब सृष्टि नहीं अंधेरी है। फंस चुकी भंवर में नाव तेरी, बस घड़ी दो घड़ी की देरी है। तेरी प्रत्येक गाली पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता चला जा रहा हूं। याद रख, जब तू छोटा था तेरे 3 नेत्र थे, तेरी 4 भुजाएं थी। ज्योतिषियों ने यह कह दिया था कि जिसकी गोद में पहुंचने पर इसके 2 हाथ गिर जाएंगे और एक आंख हट जाएगी, वही इस बच्चे का काल होगा। वो मैं ही हूं। तेरी मां ने तेरे प्राणों की भीख मांगी थी मुझसे छोटे पर। मैंने कह दिया था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा और 100 अपराध पूरे हो जाएंगे, मैं इसका सुदर्शन चक्र से इसका शीश काट दूंगा। तेरी प्रत्येक गाड़ी पर प्रश्न चिन्ह लगते आ रहे हैं, गिनती पूरी होती चली जा रही है। शिशुपाल अब भी समझ जा। शिशुपाल बोलो, ग्वाल कुमार है, तूने मेरी पत्नी के साथ, जिस पत्नी के साथ मेरा विवाह होने जा रहा था, तू बड़ा कपटी है, छलिया है, धिक्कार है तुझे। तेरे वंश का भी कोई पता नहीं है। नाना प्रकार की बातें कहने लगा। भगवान श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का भक्तो वध कर दिया। दुर्योधन निकल के आया। दुर्योधन ने अपना क्रोध प्रकट किया। दुर्योधन से भगवान कन्हैया ने कहा, दुर्योधन ये मसला आज दूसरे के घर का है, दूसरे के घर रंग में भंग मत डालो, इस कार्य को पूरा हो जाने दो, तब अपनी समय आने पर कभी बाएं की खुजली मिटा लेना। आज भक्तों रायसुई यज्ञ पूरा हुआ है। आज रायसुई यज्ञ की एक विशेषता और थी कि इसका घंटा अपने आप बजने वाला था। यदि पूरा हो जाए तो, यदि पूरा हो जाए अच्छी तरह से तो घंटा अपने आप बजने वाला था, लेकिन घंटा नहीं बजा था। विचार किया था कि घंटा अपने आप क्यों नहीं बजा। क्षेत्र के सभी ऋषि मुनि त्यागी आ गए थे, बड़े बड़े धर्मात्मा आ गए थे, लेकिन एक आदमी ऐसा संत रह गया था जिस संत की कोई वेशभूषा अच्छी नहीं थी, लेकिन परम ज्ञानी था, परम भगवान का भक्त था, लेकिन वेशभूषा अच्छी नहीं थी। हम और आप आजकल वेशभूषा पर मर जाते हैं। कलयुग है यह, और कलयुग में ऐसे ऐसे संत तुमने देख लिए होंगे, इस चर्चा का विषय बन चुके हैं। जाने कितने संत आज कारागृह में पड़े हुए हैं। जिन संतों के सामने हमारे राजनेता नतमस्तक हुए, आज वे संत आज कारागृह में कारागृह की हवा खा रहे हैं। संत प्रवृत्ति के लोग यदि देखा जाए
तो भैया कलयुग है, ऊपर की आडंबरों से मत पहचानो उनके आंतरिक विचार कैसे हैं। एक संत जो था जिसकी वेशभूषा कोई सही नहीं थी, लेकिन भगवान का परम भक्त था। द्रौपदी बुलाने के लिए पहुंची थी, पांडव बुलाने के लिए पहुंचे थे, उसकी वेशभूषा समझ करके उसने एक दो बार मना कर दिया, लेकिन चली आई, छोड़, नहीं चलेगा तो तुझसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। क्यों? घमंड में गए थे। द्रौपदी भी गई थी उनके पास। द्रौपदी ने बड़ा अनुनय विनय किया था, बड़े प्यार और सम्मान के साथ उनको बुला करके लाई थी, और भक्तों घंटा तब बजा था। इसलिए वेशभूषा का कोई महत्व नहीं है, विचार देखने चाहिए कि आदमी के विचार कैसे हैं। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, हे राजन परीक्षित, इस तरह से पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ है। महाराजा परीक्षित हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं, श्रीमान अब तक तुमने मुझे भगवान श्याम सुंदर की जो कथाओं का वर्णन कराया, इन कथाओं को श्रवण करते करते और मेरे मन से तक्षक रूपी जो भय था धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। मेरा प्रभु में परम विश्वास हो गया है। प्रभु यदि हो सके तो परमात्मा भगवान कन्हैया की कुछ ऐश्वर्यमयी लीलाएं मुझे सुनाओ कि द्वारका में उनका ऐश्वर्य कैसा था। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान की लीलाओं को यदि तू ऐश्वर्य की दृष्टि से देखना चाहता है तो हे राजन परीक्षित, मैं तुझे सुदामा चरित्र की कथा बताने के लिए जा रहा हूं।